11th क्लास का द टेल ऑफ मिलियन सिटी समरी। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट समरी एंड इंटरटेनमेंट ऑफ 11th क्लास। ये कहानी जैसा कि हम जानते हैं मिलन, मिलन मीन्स तरबूज। एक तरबूज का शहर है। देयर वॉज ए किंग हु वॉज कंसल्टेड जस्ट एंड कंपोज। ही हैज अनाउंस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्च दैट वुड रन अबव द मेन रोड इन हिज सिटी। उसने अपने शहर के बाहर जो मेन रोड था उस पर एक आर्च, एक बड़ा सा गेट बनाया जिसे आर्च कहते हैं, जैसे इंडिया गेट, राइट, गेट ऑफ इंडिया। तो ये आर्च है क्योंकि गेट ऑफ इंडिया समुद्री रास्ते से इंडिया में प्रवेश करने का एक रास्ता है, और दिल्ली का जो इंडिया गेट है इट इज द एंट्री ऑफ द राष्ट्रपति भवन। अब दैट वुड, ये मेन रोड शहर के बाद, इट वॉज मीन टू अपलाइट the spirit of pupil. The king wanted to impress his pupil, so the workman started to build the arch without question. Since it was the king's order, the city seemed to live by principle based on long-held tradition of audience and hierarchy. तो अब उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन के राजा के आदेश पे शहर में ये गेट बनाना शुरू कर दिए। कोई कंसल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। When the construction was over, the king rode to throw fair to inspect the arch, and जब गेट तैयार हो गया तो राजा घोड़े पर सवार होकर राइट रिंग रोड to the fair to inspect the arch, तो वो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचा। and interact with the inspector. The archway was not very high. ये जो आर्च थी, ये गेट जो था वो ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया। and topped of the king crown. crown means उनका मुकुट। जैसे ही राजा उस गेट के आर्च के अंदर गया तो राजा का जो ताज था वो उस आर्च से टकरा गया। जस्ट एंड प्लेसेड किंग कॉल्ड इट ए डिग्रेस एंड ऑर्डर द चीफ ऑफ द बिल्डर टू बी हंग। तो राजा का जब मुकुट गिरा तो राजा ने तुरंत एक आदेश पास किया, जिस आर्किटेक्ट ने ये आर्च बनाया उसे क्या फांसी की सजा दे दी जाए। As the builder was about the gallery of the hung, he shouted to the king that it was not his fault and the worker were to blame. The king paused the proceeding and ordered all the worker to be hung. अब उसने राजा से माफी मांगी और कहा, महाराज इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो वर्करों का है, मैंने तो उन्हें बड़ा बनाने को बोला था, लेकिन वर्करों ने इसे क्या करा, छोटा बना दिया। तो राजा ने कहा सारे वर्करों को सजा सुनाई जाए। तो इन टाइम द वर्कर प्रोटेस्टेड एंड ब्लेम द इनकरेक्ट साइज ऑफ द ब्रिक। और सारे कर्मचारियों ने कहा, लेबर ने कहा, महाराज हमने तो बराबर ईंट लगाई, लेकिन जो ईंट बनाने वाला है उसने ईंट का साइज छोटा कर दिया। अर्थात एक के ऊपर एक ब्लेम, अर्थात एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस कहानी में ये भी एक मोरल है। द किंग कॉल्ड द मैसन। राजा ने बुलाया उस मिस्त्री को जिसने ईंट बनाई। द मैसन passed it on the architect. The king then summoned the architect. अब उसने कहा, महाराज मैंने को तो आर्किटेक्ट ने जितनी बड़ी ईंट बनाने के लिए बोला मैंने उतनी बना दी,
Now the architect made a bold revolution. He demanded king that the letter that made amendment to the plan. The king was alarmed to learn about this and did not know what to do. So he decided he needed some counsel and ordered the wisest man to be brought to the court. The wise man was brought to the court on the king's order. He was very old man, old, who could hardly walk to see. The old man decided that the true culprit was the arch that removed the crown from the king's head. अब उसने कहा, महाराज जैसा आपने प्लान में कहा था, जैसे आपने योजना बनाई थी, आज तो वैसा ही बना है, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब राजा टेंशन में हो गया कि भैया अब तो ये मेरे ऊपर ही आ गया। राजा ने खुद कोई डिसीजन नहीं लिया, उसने बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को अपने दरबार में बुलाया। राजा के आदेश पे सारे बुद्धिमान लोग कहाँ पहुंच गए? कोर्ट में पहुंच गए। अब एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो ओल्ड कोर्ट, उसने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना और उसके बाद उसने कहा, महाराज ये जो आर्च है यही कल्पित है, दैट रिमूव द क्राउन, जिसने आपके सर से ताज नीचे गिराया। द आर्च वॉज नाउ बीइंग टेकन टू scold when a counselor protested that it was not wise to hang something that had touched the king's head. The king admitted that this was true, but by now the crown had grown restless. आप राजा ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन ताज तो उसके सर से गिर गया, ताज तो अशुद्ध हो गया। अब कुछ ने कहा कि एक निर्जीव गेट को आप कैसे फांसी दे सकते, अर्थात उसे नष्ट कर दिया जाए। द किंग अंडरस्टूड द पब्लिक was impatient and to appraise that the announced a the hanging could be of anyone. It just had to be an execution. A nose was prepared, but it was quite high. As a result, each man was measured to identify someone whose height matched that of the nose. अब एक फांसी का फंदा बनाया गया, उसे ऊंचाई पर बांध दिया गया। अब वन बाय वन हर व्यक्ति से कहा गया, आओ और आकर इस पर लटको। जो भी उससे टच हो गया या जिसके भी गले में वो सही आ गया, उसे ही फांसी दे दी जाएगी। ये नोज फांसी के फंदे को। अगर ओनली वन मैन फिट द पर्टिकुलर हाइट, एक आदमी की हाइट उस पे फिक्स हो गई, एंड ही वाज द किंग। और वो कौन था? राइट, थर्ड द किंग वाज हंग बाय रॉयल डिक्रीज। अब राजा को फांसी दे दी गई। ठीक है, अब इससे आगे की समरी सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे नोट्स मंगाने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसकी एक हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट भेज दी जाएगी। बाय, थैंक यू।